अलग दिशाओं में ढूंढने को कहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पहाड़ की ढलान से करीब 7-8 मीटर नीचे चट्टान पर कोई आदमी पड़ा हुआ है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और खून सूख भी चुका था। हालत बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन मैंने पहचान लिया कि वह अर्जुन था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था और कमजोर आवाज में बोला, गणेश मुझे बचा लो। मैंने कहा, अर्जुन हिलना मत, हम अभी तुम्हें ऊपर निकालते हैं। मैं बहुत खुश भी था और हैरान भी, क्योंकि मुझे लगा था कि वह मर चुका होगा। बचाव दल के लोगों ने रस्सी बांधी और नीचे उतरकर अर्जुन को ऊपर खींच लिया। उसके शरीर पर कई चोटें थी, लेकिन कोई बड़ी जानलेवा चोट नहीं थी। अंधेरा होने वाला था, इसलिए हम जल्दी जल्दी उसे सहारा देकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में उसने पूछा, घर पर सब कैसे हैं? हम नहीं चाहते थे कि उसे ज्यादा दुख लगे, इसलिए हमने कहा कि मोनिका और बच्चा ठीक है और दोनों बूढ़े अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। फिर हमने उससे पूछा कि वह बच कैसे गया। अर्जुन बोला, रात को मैंने गांव के मुखिया की चेतावनी सुनी तो तुरंत घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन फिर भी भालू घर में घुस आया। मैं उससे लड़ते हुए बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि वह मेरे कपड़ों के पीछे वाले हिस्से को दांतों से पकड़कर मुझे पहाड़ की तरफ घसीटते हुए ले जा रहा था। वह मुझे खा नहीं रहा था और मैं डर के मारे हिल भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने मरे होने का नाटक किया। वह मुझे घसीटते हुए पाइन वाले पहाड़ तक ले गया। वहां उसने मुझे छोड़ दिया और पास खड़ा होकर आराम करने लगा। तभी मुझे याद आया कि उस चट्टान के नीचे एक बड़ा पत्थर है, जहां बचपन में मैं फल तोड़ने उतरा था। मैंने मौका देखकर भागकर चट्टान के किनारे जाकर बेल पकड़कर नीचे उतरकर उस पत्थर पर चढ़ गया। भालू नीचे उतरकर मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन वह बहुत भारी था, इसलिए नीचे नहीं उतर पाया। थोड़ी देर बाद एक छोटा भालू भी वहां आ गया। वे दोनों काफी देर तक ऊपर घूमते रहे, फिर चले गए। मुझे डर था कि वे वापस आ सकते हैं, इसलिए मैं वहीं पड़ा रहा और किसी के आने का इंतजार करता रहा। अर्जुन ने कहा, हाँ वहाँ एक छोटा भालू भी था, शायद वही बड़े वाले का बच्चा होगा। तभी आगे चल रहे कृष्णा जी अचानक मुड़े और धीरे से हमें चुप रहने का इशारा किया। मैंने ऊपर देखा और डर के मारे मेरी सांस अटक गई। चांदनी में दूर से दिखाई दे रहा था कि गांव के किनारे एक घर की दीवार के पास 2 काले भालू घूम रहे हैं। मैं धीरे से बोला, यह माँ और बच्चा हमारे गांव को जैसे खाना खाने की जगह समझ बैठे हैं। कृष्णा जी ने हमें झाड़ियों के पीछे छिपने को कहा और खुद एक दूसरे पुलिस वाले के साथ पिस्तौल लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। तभी मैंने देखा कि गांव का शराबी रुद्रा लड़खड़ाता हुआ रास्ते पर आ रहा है। वह हमेशा शराब पीकर ही रहता था और शायद ही कभी होश में दिखता था। वह रास्ते के किनारे खड़ा होकर पेशाब करने लगा और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा सामने खड़ा है। तभी माँ भालू और उसका बच्चा आवाज सुनकर उसे देख चुके थे और तुरंत उस पर झपटने के लिए दौड़े। उधर रुद्रा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। तभी दोनों पुलिस वालों ने तेजी से गोली चलानी शुरू कर दी और गोलियों की आवाज पटाखों की तरह गूंजने लगी। घायल माँ भालू ने पुलिस वालों की तरफ दहाड़ा और फिर अपने बच्चे के साथ हमारी तरफ भागने लगी। कृष्णा